दोस्तों सेमेस्टर 4 का एएससी हिंदी का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका यूनिट 1 से कि वक्रता कौशल का अर्थ और इसके घटकों का वर्णन करें। वक्रता कौशल क्या होता है, इसके अर्थ के बारे में बताना, साथ में इसके घटकों के बारे में बताना है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इसके घटकों का वर्णन करें, तो घटक जो होते हैं साथ साथ में इसकी क्या विशेषताएं होती है, क्या गुण होता है, क्या लाभ होता है, सब कुछ आपको बताना है। ठीक है, सब कुछ लिखना है। लेकिन इस क्वेश्चन को दूसरी तरह से पूछा जा सकता है कि वक्रता कौशल का अर्थ और एक प्रभावी वक्ता के अंदर क्या गुण होने चाहिए, वर्णन करें। इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा सकता है कि वक्रता कौशल का अर्थ क्या होता है, ये बताइए। साथ में एक जो प्रभावी वक्ता है उसके अंदर क्या गुण होने चाहिए, वो भी आपको बताना है। तो क्वेश्चन को घुमा करके पूछा जा सकता है, लेकिन अगर आपको वक्रता कौशल के बारे में पूछता है तो आंसर आप सेम यही लिखेंगे। 10 नंबर का क्वेश्चन है, वीडियो को देखना आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। अगर इस क्वेश्चन को आप लोग देख के नहीं जाते तो आप लोग 10 नंबर से हाथ धो देंगे। ठीक है, 10 नंबर आपका कम आएगा क्योंकि आप पढ़े ही नहीं रहेंगे तो लिखेंगे कहां से। तो वक्रता कौशल का मतलब क्या होता है? वक्रता कौशल का मतलब ये होता है कि आप कितना अच्छा बोल पाते हैं, आप जो बोलते हैं उसकी शैली कितनी अच्छी है। ठीक है, आप जो बोल रहे हैं वो सुनने वाले जो श्रोता है उसको आप कितना प्रभावित कर रहे हैं। तो जितना अच्छा आप बोल पाएंगे, जितना अच्छा आप प्रभावित कर पाएंगे, जितना आपके पास गुण होगा, उसी चीज को वक्रता कौशल कहा जाता है। ठीक है, जितना आप अच्छा बोल पाते हैं, आपकी क्षमता को, उसी को वक्रता कौशल कहा जाता है। अब चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को बिल्कुल डिटेल में, आसान भाषा में। वक्रता कौशल के अर्थ को हम लोग समझते हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है। कहा जा रहा है कि किसी व्यक्ति की वह क्षमता जिसके द्वारा वह अपने विचारों को, भावनाओं और जानकारी को लोगों के सामने साफ, प्रभावशाली और आत्मविश्वास के साथ बोलकर प्रस्तुत कर सके। जहां पर आप बोल कर कुछ अपने भावनाओं को, अपनी जानकारी को प्रभावशाली तरीके से आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं, उसी को वक्रता कौशल कहा जाता है। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, अगर हम हिचकिचा के बोले कैसे वक्रता कौशल, अगर पढ़ नहीं पाए सही से, तो वो क्या होगा, वक्रता कौशल कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। ठीक है, अगर हम आपके साथ कॉन्फिडेंस से बातचीत करेंगे, आंख में आंख मिला के बात करें, अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं, तो अगर आप जो इंटरव्यूअर है, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, ठीक है, अगर उसके साथ आप बस सही से बात कर पाते हैं तो उसको लगेगा कि हाँ लड़का अच्छा है, ये नौकरी कर सकता है। ठीक है, तो उसी भावना को, उसी आत्मविश्वास को, प्रभावशीलता को ही क्या कहा जाता है, वक्रता कौशल कहा जाता है। समझ में आया? ठीक है, सरल शब्दों में अगर हम लोग समझना चाहें तो कह सकते हैं अच्छे ढंग से बोलने, समझाने और श्रोताओं को प्रभावित करने की कला को वक्रता कौशल कहते हैं। अच्छे ढंग से बोलने के तरीके को, समझाने के तरीके को, जो श्रोता है, जैसे आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं वीडियो को, ठीक है, और हम बोल रहे हैं, तो हम आपको अगर समझा पाते हैं, अगर हम आपको समझा पा रहे हैं, तो ये क्या है, एक वक्रता कौशल का एक गुण हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आपको हम किसी तरह से जैसे जैसे पढ़ पढ़ के निकल जाए, बस यहाँ पर कौशल लिखा है, हम इसको कौशला पढ़ दें, कुशल पढ़ दें, हमको पढ़ना ही नहीं आएगा, तो वो क्या अच्छा गुण है? नहीं है। तो एक अच्छा वक्ता हम कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है, अच्छे ढंग से बोलने, समझाने और श्रोताओं को प्रभावित करने की कला को वक्रता कौशल कहते हैं। ठीक है, यह कौशल केवल बोलने तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसमें भाषा, आवाज, भाव भंगिमा और प्रस्तुति शैली भी शामिल होती है। ये क्या है, तो सिर्फ बोलने तक ही सीमित नहीं होता। ये जो वक्रता कौशल है सिर्फ बोलने तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि उसमें भाषा का भी ध्यान रखना होता है। क्या भाषा किस तरह से बोल रहे हैं, गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं क्या? नहीं। आवाज किस तरह का है आपका, आवाज जोर से बोलना चाहिए, धीरे बोलना चाहिए, कब जोर करना है, कब धीरे करना है। ठीक है, भाव भंगिमा मतलब आपका शारीरिक दशा क्या है, आप शरीर को किस तरह से कॉन्फिडेंट रखते हैं या फिर झुका लेते हैं। प्रस्तुति शैली कैसी है आपकी, आप किस तरह से अपने बातों को प्रस्तुत करते हैं, ये सारी चीज वक्रता कौशल के अंदर देखा जाता है। ठीक है, ये सारी चीज इसके अंतर्गत शामिल होता है। बात समझ में आया? आगे होगा। आगे हम लोग देखते हैं वक्रता कौशल के प्रमुख घटक को, या फिर कहा जाए तो प्रभावी वक्ता के गुणों को। क्वेश्चन कुछ ही पूछे, चाहे प्रभावी वक्ता के गुण पूछे या फिर इसके घटक पूछे, आंसर सेम लिखेंगे। ठीक है, वक्रता कौशल के प्रमुख घटक, प्रभावी वक्ता के गुण। पहला जो गुण है या फिर जो घटक है वो है भाषा पर पकड़। आप जिस बारे में बात कर रहे हैं उस भाषा के बारे में आपको पकड़ होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। ठीक है, एक अच्छा वक्ता वही होता है जिसकी भाषा शुद्ध, सरल और श्रोताओं के स्तर के अनुरूप हो। जैसे कि अगर आप हिंदी समझते हैं, अगर हम आपको अंग्रेजी में बताएं तो आपको समझ में आएगा? मेरा वीडियो आप ऐसे 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 स्किप कर देंगे, देखेंगे नहीं? देखेंगे, क्योंकि आपको हिंदी समझ में आता है, हम आपको इंग्लिश में बता रहे हैं, फिर कोई मतलब ही नहीं हुआ। ठीक है, इससे बात जल्दी समझ में आती है और प्रभाव बना रहता है। भाषा पर अगर पकड़ है वक्ता का, तो क्या करेगा, जो श्रोता है उसको आसानी से सब कुछ समझा सकता है। ठीक है, उसके अनुरूप समझा सकता है, शुद्ध भाषा बोल सकता है, आसान भाषा बोल सकता है। इससे क्या होगा, तो जो बात बोलना चाह रहा है वक्ता, वो उसको जल्दी समझा सकता है, जो श्रोता है उसको जल्दी समझा सकता है और अपना प्रभाव बना सकता है, उसका प्रभाव जो बना रहेगा। ठीक है, तो पहला ये गुण हो गया, पहला ये घटक हो गया, भाषा पर पकड़ होना चाहिए।
दूसरा जो गुण है वक्रता कौशल का वो है उच्चारण की स्पष्टता। उच्चारण की स्पष्टता, अगर हम बोलेंगे जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है याद, अगर हम इसको बोलेंगे आद तो आपको अच्छा लगेगा सुन के? नहीं लगेगा। याद को हमेशा याद बोलेंगे, यादव को यादव बोलेंगे, आदव या फिर जादव नहीं बोलेंगे। संबंध, जैसे कि ये लिखा हुआ है संबंध, संबंध, इसको हम लोग बोलेंगे सबंध, सबद। समझ में आएगा? अच्छा लगेगा आपको? नहीं लगेगा, आपको गुस्सा आएगा। अगर हम ये इसको अगर हम सबद सबद पढ़े तो आप मेरा वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, कैसा पढ़ता है, इसको तो पढ़ना भी नहीं आता। तो भाषा का उच्चारण सही होना चाहिए, ठीक है। संबंध को हम लोग संबंध पढ़े, याद को हम लोग याद पढ़े, ऐसा ना कि याद को आद पढ़ दे, संबंध को संबंध पढ़ दे, ठीक है। तो उच्चारण की स्पष्टता होनी चाहिए। क्या कहा जा रहा है इसी में कि शब्दों का उच्चारण साफ होना चाहिए ताकि श्रोता बिना किसी भ्रम के वक्ता की बात समझ सके, ताकि जो श्रोता है वो बिना किसी भ्रम के वक्ता की बात को समझ सके, ठीक है। हम आपको अगर कोई मान लीजिए यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक भी हो जाए, अगर हम आपको बता दें अच्छा से उसको पढ़ दे तो आप ये समझ पाएंगे कि नहीं पढ़ा तो कम से कम सही, हालांकि टाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा लेकिन पढ़ के तो बता रहा है कि यहाँ पर गलत हो गया। तो उच्चारण की स्पष्टता होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा जो इसका गुण है, तीसरा जो इसमें घटक है वो है स्वर एवं गति का संतुलन। स्वर एवं गति का संतुलन, जो स्वर है हमारा और जो गति है, बोलने का जो तरीका है कि हम कब स्पीड बोलेंगे, कब धीरे बोलेंगे या फिर कितना स्पीड से बोलना चाहिए, इन सब चीजों का संतुलन होना चाहिए। बोलते समय आवाज ना बहुत तेज हो ना बहुत धीमी हो। बोलते समय क्या होता है आवाज, जैसे हम चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे आज, बोलते समय बहुत आवाज तेज नहीं हो तो आप समझ पाएंगे, आपको गुस्सा आ जाएगा। बोलते समय आवाज ना बहुत तेज हो ना बहुत धीमी हो। साथ ही बोलने की गति भी संतुलित होनी चाहिए। साथ में क्या, तो बोलने की जो गति है वो भी बहुत ही संतुलित होनी चाहिए, ठीक है। तो स्वर एवं गति का संतुलन होना आवश्यक है, ये एक गुण है, एक घटक है। चौथा जो गुण है वो है विषय का ज्ञान। विषय का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जैसे हम आपको बता रहे हैं हिंदी के बारे में, हम यहाँ पर बताते हैं गणित के बारे में, या फिर जिस बारे में हम आपको बता रहे हैं और जिस चीज को आप पढ़ने के लिए आए, हम उस चीज को ना पढ़ करके, आपको ना समझा करके दूसरे चीज के बारे में बताने लगे, तो ज्ञान का होना जरूरी है। विषय के बारे में ज्ञान होना जरूरी है। जिस चीज के बारे में हम बात करने के लिए आए हैं उस विषय के बारे में हमको जानकारी होना चाहिए, तभी हम आपको बता पाएंगे, ठीक है। तो विषय का ज्ञान होना जरूरी है। जिस विषय पर वक्ता बोल रहा है उसका उसे पूरा ज्ञान होना चाहिए ताकि वह आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रख सके, ताकि वो आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रख सके। अगर हमको पता नहीं होता कि वक्रता कौशल क्या होता है तो हम आपको बता पाते क्या? नहीं बता पाते, ठीक है। पांचवा जो गुण है वो है भाव भंगिमा और शारीरिक भाषा। तो जो भाव भंगिमा, जैसे हम लोग बात करते समय क्या है तो डरते हैं, नर्वस होते हैं, ठीक है, तो वो चीज नहीं होना चाहिए। शारीरिक भाषा बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। चेहरे के भाव, हाथों की हलचल और शरीर की मुद्रा वक्ता की बात को अधिक प्रभावी बनाती है। हालांकि ये जो वीडियो बन रहा है उसमें आप हमको नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हमारा हाथ अभी भी तो चल ही रहा है, अभी मेरा हाथ चल रहा है, हम बैठे हुए, ठीक है। तो चेहरे का भाव, हाथों की हलचल और शरीर की मुद्रा वक्ता की बात को अधिक प्रभावी बनाती है। तो भाव भंगिमा या फिर शारीरिक भाषा ये जरूरी होता है, ठीक है, ये भी एक गुण है। छठा जो गुण है वो आंखों का संपर्क। अगर हम आपको वीडियो में पढ़ाते, ठीक है, वर्चुअल पढ़ाते या फिर अगर फेस पढ़ाते, फेस से देख करके पढ़ाते, आप मेरा फेस देख पाते, तो मेरा जो आंख है वो आप कैमरा में देखा, मतलब मेरा जो आंख है वो कैमरा को देखता है और कैमरा से देखने पर लगता है कि हम आपको देख रहे हैं, ठीक है। तो आंखों का संपर्क होना जरूरी है। अगर आप वीडियो क्लास करते हैं या फिर आप कहीं पर ऑफलाइन कोचिंग करते हैं तो आप देखते होंगे कि जो टीचर है वो आपके आंखों में देखता है, या फिर कहीं पर आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो आप उसके आंखों में देखते हैं, जो इंटरव्यूअर है उसके आंखों में देखते हैं। तो आंखों का संपर्क होना जरूरी है। श्रोताओं से आंखों का संपर्क बनाए रखने से संवाद सीधा और प्रभावशाली होता है, ठीक है, तो ये भी जरूरी होता है। सातवां जो पॉइंट है वो है समय प्रबंधन। समय प्रबंधन, समय का ध्यान रखना। अच्छा वक्ता समय का सही उपयोग करता है और अनावश्यक बातों से बचता है। अनावश्यक बातों से बचना चाहिए। समय का प्रबंधन, जैसे कि इस क्वेश्चन के आंसर को हमको 20 मिनट में खत्म करना है, अगर इसी के बारे में हम 1.5 घंटा लगा दे तो आपको कैसा लगेगा? आप देखेंगे? नहीं देखेंगे। तो अनावश्यक बातों को नहीं करना चाहिए, ठीक है, जितना काम का बात है उसी को करना चाहिए, ये भी एक गुण है। आगे देख लेते हैं वक्रता कौशल के लाभ को। जिस तरह से मैंने आपको पहले आंसर बताते से मैं बताया था कि जब आपको घटक के बारे में पूछा जा रहा है तो आप इसके लाभों को भी जरूर लिखेंगे। तो वक्रता कौशल का लाभ क्या होता है? जब आप अच्छे वक्ता है, अच्छे वक्ता है, आपको कौशल पता है, आपके पास ज्ञान है, तो आप क्या होगा? सबसे पहले आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है, ये वक्रता कौशल का लाभ है। जब आप लोगों के सामने सफल भाषण देते हैं तो आपका डर खत्म होता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर आपके पास क्या है तो वक्रता कौशल, अगर अच्छे से आप बोल पाते हैं तो आप कहीं पर भाषण देते हैं तो आपको डर नहीं लगेगा, ठीक है, आप आत्मविश्वास से भरे हुए रहेंगे। नेतृत्व क्षमता मतलब लीडरशिप। जैसे
अगर कोई ग्रुप है तो उसका आप लीडर कह सकते हैं, नेतृत्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा बोलने वाला होना चाहिए, मजबूत आदमी होना चाहिए, ठीक है। एक अच्छा बोलने वाला व्यक्ति दूसरों को रास्ता दिखा सकता है और टीम का नेतृत्व कर सकता है। तो ये क्या है, लाभ है वक्तृत्व कौशल का। अगर उसको बातचीत करना अच्छा है, अगर उसको बातचीत करना अच्छा से आता है तो क्या कर सकता है, टीम का देखभाल कर सकता है, उसका नेतृत्व कर सकता है। तीसरा जो इसका लाभ होगा वक्तृत्व कौशल का, वो होगा करियर में तरक्की। करियर में तरक्की हो सकता है, इंटरव्यू में काम आ सकता है, मीटिंग्स और प्रोजेक्शन में काम आ सकता है, ठीक है। बेहतर प्रदर्शन की वजह से आपको नौकरी में जल्दी प्रमोशन मिलता है, तो इन सब चीजों में काम आ सकता है। तो ये सब क्या है, तो वक्तृत्व कौशल के लाभ हैं। चौथा जो लाभ है वो है प्रभावशाली व्यक्तित्व। प्रभावशाली व्यक्तित्व, आप किसी से बात करेंगे तो उसको लगेगा कि क्या पर्सनैलिटी है, वाह बढ़िया आदमी से हम बात किए हैं। तो अच्छी बातचीत करने वाले लोग भीड़ में भी अलग पहचान बनाते हैं। जो अच्छा से बातचीत करने वाला लोग है, जो अच्छा से बातचीत करना जानता है और लोग उन्हें सुनना पसंद करते हैं और लोग उनको सुनना भी पसंद करते हैं, ठीक है। अगर आपको अच्छा से बातचीत करना आता है, आप लोगों को इंप्रेस कर पाते हैं अपने बातों से, तो आप एक अच्छा वक्ता हैं, ठीक है। पांचवा है दूसरों को प्रभावित करने की शक्ति। आप दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं अगर आप अच्छे से बातचीत कर पाते हैं, तो चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, बुजुर्ग हो, यंग हो, कोई भी हो, आप किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं अपने बोलने के तरीके से। आप अपने तर्कों और बोलने के तरीकों से दूसरे की सोच बदल सकते हैं, दूसरे का जो सोच है उसको बदल सकते हैं और उन्हें अपने बात के लिए राजी कर सकते हैं और उनको अपने बात के लिए राजी कर सकते हैं अगर आप अच्छे वक्ता हैं, अगर आप अच्छे से बातचीत कर पाते हैं। जैसे कि कई सारे जो माँ बाप होते हैं वो नहीं पढ़ा पाते अपने बच्चों को, तो बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जो किसी ना किसी तरह से पढ़ लेते हैं या फिर उनके पास संसाधन, उनके माता पिता का संसाधन होता है फिर भी वो नहीं पढ़ाना चाहते, तो वो क्या करते हैं, बच्चे लोग अपने माँ बाप को कन्विंस कर लेते हैं, ठीक है। या फिर अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का बात करें तो इसमें भी सेम नियम लागू होता है, ठीक है। जहां पर लड़का या फिर लड़की जिसको अच्छे से बातचीत करना आता है वो लड़के को प्रभावित कर सकती है, जो लड़का अच्छे से बातचीत कर पाता है वो लड़कियों को प्रभावित कर लेता है, ठीक है। तो दूसरों को प्रभावित करने की शक्ति बढ़ती है। छठा जो इसका लाभ है वो है सामाजिक प्रतिष्ठा। सामाजिक प्रतिष्ठा, समाज में अच्छे वक्ताओं को सम्मान की नजर से देखा जाता है। जो अच्छे से बातचीत कर पाता है, जैसे कि पंचायत है आपके गांव में, ठीक है, तो आप अच्छे से बोलने जानते हैं तो आपको वहां पर खोजा जाए कि भैया उसको भी थोड़ा सा बुला लो, अच्छे से वो फैसला करते हैं, बातचीत करते हैं, तो समाज में प्रतिष्ठा बढ़ता है आपका, ठीक है। और उन्हें महत्वपूर्ण आयोजनों में बुलाया जाता है और उनको क्या है, तो महत्वपूर्ण आयोजन जो होता है उसको बुलाया जाता है। हम आपको यही बात बताएं, अगर पंचायत होता है तो आपको दूर दूर से खोज खोज के भी लाया जाएगा अगर आप अच्छे से बातचीत करना जानते हैं। सातवां जो इसका लाभ होगा वो है बेहतर संवाद, कम्युनिकेशन। यह कौशल केवल मंच तक सीमित नहीं रहता, इससे आपसी निजी रिश्ते भी, बातचीत का तरीका सुधरता है। जो आपसी रिश्ते हैं उसमें भी बातचीत का तरीका सुधरता है, ठीक है। तो संवाद में भी बेहतरी आती है। एक छोटा सा निष्कर्ष को देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि इस प्रकार वक्तृता कौशल एक ऐसा महत्वपूर्ण कौशल है जो व्यक्ति को न केवल अच्छा वक्ता बनाता है बल्कि उसे आत्मविश्वासी, प्रभावशाली और सफल व्यक्तित्व के रूप में भी विकसित करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं पूरा वीडियो आपने देखा होगा। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो कमेंट में यस जरूर लिखें, साथ में आप कहां से वीडियो देख रहे हैं ये भी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो पर लाइक करें, वीडियो को हाइप भी जरूर करें, ठीक है। वीडियो को हाइप भी जरूर करें, आपका कोई पैसा नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता आपका, ठीक है। तो वीडियो को हाइप करें, साथ में चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले दोस्तों, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगता है क्या वीडियो को तैयार करने में। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, साथ में वीडियो पर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।